आप सभी का एजुकेशनल ट्रिक में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस अध्याय नंबर 2 ध्रुवीयता का अंत इस चैप्टर से टोटल 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध का दौर जो 1945 से 1991 तक चलता है। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है और शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चलता है और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो द्विध्रुवीयता का अंत, दैट मीन्स सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, उससे रिलेटेड टोटल 31 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, सोवियत संघ और अमेरिका। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो अमेरिका और सोवियत संघ। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सोवियत संघ, इसी का विघटन हो जाता है 1991 में और विश्व से दो ध्रुवीयता का अंत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सोवियत संघ और अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? तो शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया था मेरे दोस्तों? आप याद रखिएगा, ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल है वो साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। साम्यवादी देशों पर लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर नोट्स दिया गया है जो कि आपको आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो देख लीजिए नोट्स नंबर 1 क्या है कि पूंजीवादी देशों को पहली दुनिया कहा गया। पूंजीवादी देशों को क्या कहा गया मेरे दोस्तों? पहली दुनिया कहा गया। इस गुट का नेतृत्व पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और जो पहला दुनिया है पूंजीवादी देशों को कहा जाता है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। याद रखिएगा, और जो पॉइंट आपको दिक्कत होता है उसे आप कॉपी में नोट आउट भी करते चलिएगा, समझते चलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है 3 अप्रैल को, उसमें धाकर तैयारी करके जाइएगा मेरे दोस्तों, और एग्जाम में फोड़ डालना है। चलिए देखिए नोट नंबर 2 क्या है? नोट नंबर 2 है दूसरी दुनिया में कम्युनिस्ट देश शामिल है। देखिए पहली दुनिया में कौन सा है मेरे दोस्तों? पूंजीवादी देश। और दूसरी दुनिया में कौन सा देश? कम्युनिस्ट देश शामिल है। सोवियत संघ के दूसरी दुनिया का देश है। सोवियत संघ किसका देश है? दूसरी दुनिया का देश है। दूसरे गुट का नेतृत्व साम्यवादी देश या समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य, जिसको हम लोग रूस कहते हैं, वो कर रहा था। इस गुट के देशों को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी खेमे के देश कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, पहली दुनिया किसको? पूंजीवादी देशों को, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। और जो दूसरी दुनिया है उसमें कम्युनिस्ट देश शामिल है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जिसका नेतृत्व समाजवादी या साम्यवादी देश, जिसको हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, वो कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का नोट नंबर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी दुनिया से आशय एशियाई, अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से है और यह देश विकासशील या अविकसित अवस्था में है। नेक्स्ट है नोट नंबर नेक्स्ट 4th नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी यूरोप के देश तथा उनके साथी देशों को प्रथम विश्व कहते हैं। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर बात में बहुत बच्चे घूम भी सकते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके साथी देशों को प्रथम विश्व कहा जाता है। प्रथम विश्व USA को और उनके साथी देशों को कहा जाता है। साथ ही साथ सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा इनके सहयोगियों को द्वितीय विश्व कहा जाता है। प्रथम विश्व किसको? USA और उसके साथी देशों को प्रथम विश्व, और द्वितीय विश्व सोवियत संघ, चीन, क्यूबा तथा उनके सहयोगियों को द्वितीय विश्व कहा जाता है। चलिए आज के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरे दोस्तों? कॉपी में नोट आउट करते जाइएगा, समझते जाइएगा और अच्छा से याद भी करते जाइएगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, मैं ज़रूर इसको
रिस्पॉन्स करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। दूसरी दुनिया में निम्नांकित में कौन सा देश नहीं था पूछा है, नहीं था। तो आप लोगों को पता होगा जो अमेरिका है वो दूसरी दुनिया में नहीं था। देखिए दोस्तों अमेरिका जो है वो पहली दुनिया में था, तो अमेरिका दूसरी दुनिया में नहीं होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। तो दूसरी दुनिया का आशय आप लोगों को पता होगा कम्युनिस्ट देश से था, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ रूस कर रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सोवियत संघ रूस। दैट मीन्स यहाँ पर वो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर है कम्युनिस्ट देश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट देश। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच में भयंकर शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार पॉलिटिकल साइंस का 3 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में ढाकर तैयारी कराने वाला हूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए एग्जाम ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। सबसे हटके क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम से सटके है, कहीं से दाग दे कोई पता नहीं। तो याद रखिएगा सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो ये कौन था दोस्तों, ये स्टालिन, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 येल्त्सिन। येल्त्सिन इज द करेक्ट आंसर। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो है वो येल्त्सिन ने बना था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोयका। ग्लासनोस्ट व पेरिस्ट्रोयका के नियम किसने दिए। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो नियम है उसको गोर्बाचेव ने दिए थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव, इनके बारे में कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको आप नोट आउट करते जाइएगा। गोर्बाचेव कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। गोर्बाचेव कौन थे मेरे दोस्तों, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। दैट मीन्स जो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो उस समय सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने पेरेस्ट्रोइका या पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन का नियम दिया था। ये 2 नियम दिया था दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 2 नियम दिए थे। पहला नियम है पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना और ग्लासनोस्ट खुलेपन का नियम दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 लेनिन ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और दिया हुआ है, आप इसको कॉपी में नोट आउट करते जाइएगा। व्लादिमीर लेनिन, जो यहाँ पर देखिए आप लेनिन, इसी का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन है। तो इसके बारे में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ये जो व्लादिमीर लेनिन है वो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तथा 1917 की रूसी क्रांति के नायक भी थे। देखिए दोस्तों याद रखिएगा लेनिन जो है 1917 की जो रूसी क्रांति हुआ था उसका नायक भी थे। आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हटके है दोस्तों लेकिन एग्जाम से सटके है। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 99% गारंटी है मेरे दोस्तों। तो देखिए शॉक थेरेपी कब अपनाया गया, तो आप याद रखिएगा जो ये शॉक थेरेपी है वो 1990 में अपनाया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 1990। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम जो राष्ट्रपति है वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इससे पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो फैला दीजिए, अपने दोस्तों में भयंकर शेयर कीजिए दोस्तों, और भयंकर यहाँ पर आप अपना प्यार दिखाइए इस चैनल पर, क्योंकि 3 अप्रैल को होने वाले एग्जाम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का धाकर तैयारी कराने वाला हूं। और साथ ही साथ चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन याद रखिएगा दोस्तों, इससे पहले ही आप लोगों को मैंने बता दिया कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। जैसे ही 1945 से 1991 तक जो शीत युद्ध का दौर चला था
तो 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1991। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक जगह रिपीट कर रहा है। आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो है वो रूस में हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ा किया गया था मेरे दोस्तों? बर्लिन का दीवार जो है 1961 में खड़ा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? देखिए दोस्तों, बर्लिन का दीवार को जो है बर्लिन का दीवार को 1961 में खड़ा किया गया था। तो इसको गिराया कब गया था? तो याद रखिएगा, इसको गिराया कब गया था? 1989 में इसको गिराया गया था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 1989 में गिराया गया था। याद रखिएगा, 1961 में खड़ा किया गया था और 1989 में इसको गिरा दिया गया था। और बर्लिन का दीवार गिरने का क्या संकेत दिया जाता है दोस्तों? शीतकालीन युद्ध का अंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिएगा। आप कॉपी में नोट आउट भी करते जाइएगा। जो क्वेश्चंस आपको डाउट लगता है उसको कॉपी में नोट आउट करते जाइएगा और अच्छा से समझते जाइएगा और धाकड़ तरीक़ों से तैयारी करना है मेरे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का। और 3 अप्रैल को होने वाले एग्जाम में धाकड़ तैयारी के साथ फोड़ के आना है एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? रूस के साम्यवादी क्रांति सन ब्लैंक्स ईस्वी में हुई। इसका मतलब ये हुआ कि रूस के साम्यवादी क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा, रूस का जो साम्यवादी क्रांति है वो 1917 में हुआ था। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली, देखिए दोस्तों यहाँ पर सोवियत का बात किया गया है। तो सोवियत क्या था? तो सोवियत जो था वो समाजवादी भी था, साम्यवादी भी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4, 2 and 3 दैट मीन्स समाजवादी भी था और साम्यवादी भी था। और जहाँ पे यहाँ पर देख रहे हैं पूंजीवादी, पूंजीवादी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये अमेरिका था। अमेरिका पूछेगा तो पूंजीवादी होगा, बट यहाँ पर सोवियत पूछा है इसीलिए समाजवादी भी होगा, साम्यवादी भी होगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 and 3 दोनों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेनिन। लेनिन ने इसका स्थापना किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्लिन की दीवार का गिरना किसके अंत का प्रतीक था? दोस्तों अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया कि बर्लिन का दीवार का गिरना किसका प्रतीक था मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1, शीत युद्ध के गिरने का प्रतीक था बर्लिन का दीवार का गिरना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो ये था यल्तसिन ने किया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यल्तसिन। नोट आउट करते जाइएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य से ने छोड़ा? जो वर्षा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? दैट में सोवियत संघ के द्वारा जो संगठन बनाया गया था वर्षा संधि, उसको सबसे पहले कौन सा राज्य छोड़ा था उसको पूछा है दोस्तों। तो याद रखिएगा सबसे पहले अल्बानिया ने उसको छोड़ा था। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो है वो हेलसिंकी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज का 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हटके क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम से सटके क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो इसमें टोटल 8 देश शामिल है मेरे दोस्तों। जल्दी देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 8 देश शामिल थे।
आज का क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो स्टालिन संविधान जो है सो 1936 में लागू हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर 2 येल्त्सिन हो जाएगा मेरे दोस्तों। नोट आउट करते जाइए, क्वेश्चन को समझते जाइएगा, आगे बढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्तमान पूछा है, तो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन जी है। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पर भारत ही तो नाटो का सदस्य नहीं है मेरे दोस्तों। भारत जो है सो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत गुट निरपेक्षता नीति को अपनाया था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत नाटो का सदस्य नहीं है। चलिए आज का क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो यहाँ पर आप देखें रूस जो है वो नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? 1991 में सोवियत संघ के विभाजन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके साथ जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, विश्व से 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो आप यहाँ पर देख रहे सोवियत संघ तो था दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? पोलैंड भी था, बट यहाँ पर देखिए पश्चिमी जर्मनी ये नहीं था, पूर्वी जर्मनी भी था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पश्चिमी जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार लैंग्वेज चेंज कर करके पूछ रहा है, याद रखिएगा। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 30 इस तरह से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 ही तक था मेरे दोस्तों। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 31 MCQ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कॉपी में नोट आउट करते जाइए, कॉपी में नोट करिए, इसको बार बार रिवीजन करिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके वीडियो को फैला दीजिए मेरे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को धाकड़ तैयारी कराया जाएगा। सो आप लोग चैनल पर लगातार बने रहिए और जितना अधिक हो सके दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं। इससे साथ ही साथ आपको अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसी के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं वीडियो ले करके आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।